गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक आप सभी ठीक होंगे। तो देखिए, हमने 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे हमारे। फर्स्ट वन वाज बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, सेकंड इज 7 C's ऑफ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, है ना। तो आई थिंक सारे प्रिंसिपल्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 3, बैरियर्स और मिसकम्युनिकेशन। कि बैरियर क्या होते हैं, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बाधा। अब देखिए, सिंपल फॉर्म में कि जब भी कोई मैसेज कन्वे किया जाता है, सेंडर तो मैसेज कन्वे कर देता है, लेकिन रिसीवर उस मैसेज को नहीं समझ पाता, कोई बाधा बीच में आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बैरियर, और वी कैन से मिसकम्युनिकेशन। जब कोई मैसेज पहुंचाया जाता है लेकिन वो मैसेज र्यून्ड फॉर्म में, मतलब नष्ट हुए रूप में जो रिसीवर है उसको रिसीव करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिसकम्युनिकेशन, है ना। जैसे आपने कहा कुछ और, सामने वाले ने समझा कुछ और, तो वो जो फॉर्म है वो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें जो कहा जाए उसको उसी वे में अंडरस्टैंड किया जाए, लेकिन अगर उस वे में अंडरस्टैंड नहीं किया तो वो क्या बन जाएगा, मिसकम्युनिकेशन। तो देखिए, डेफिनेशन दी है आपको बुक में, मिसकम्युनिकेशन इज़ अ र्यून्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन का नष्ट हुआ रूप है। व्हाट इज़ टू बी ट्रांसमिटेड, जो ट्रांसमिट किया गया, डज नॉट गेट कम्युनिकेटेड, है ना, उसको उसी फॉर्म में रिसीव नहीं किया गया। एंड ऑब्स्ट्रक्टेड फॉर्म, उसका जो विनाशित रूप है वो मैसेज का ट्रांसमिट हो गया। जैसे आप कई बार फ़ोन पे बात करते हैं ना, तो डिस्टर्बेंस होती है, आप कहते कुछ है, सामने वाला समझता कुछ और है, तो वो क्या है, हमारा मिसकम्युनिकेशन। आप देखो, ये मिसकम्युनिकेशन या जो बैरियर हैं वो क्यों क्रिएट होते हैं, कैसे अराइज होते हैं। सबसे पहला, प्रॉब्लम इन डेवलपिंग अ मैसेज, कि कई बार जो मैसेज फॉर्मुलेट होता है, जो बनाया जाता है, उसी में प्रॉब्लम आ जाती है, उसी में ट्रबल आ जाती है ना। तो फिर जो मैसेज है, जब उसकी फॉर्मुलेशन ही ऐसी होगी, उसका डेवलपमेंट ही ऐसा होगा, तो फिर जो रिसीवर है वो उसको समझ नहीं पाता। सेकंड, मैसेज का डेवलपमेंट तो सही हो गया, लिख तो आपने सही लिया, है ना, लेकिन उसको एक्सप्रेस आप नहीं कर पाए, तो कई बार जो है वो एक्सप्रेशन ऐसा हो जाता है कि सामने वाला उसको समझ नहीं पाता। जैसे सेंडर को आप समझ नहीं पा रहे कि वो किस तरीके से बोल रहा है, उसका प्रोनंसिएशन किस तरीके का है, उसकी वे ऑफ टॉकिंग किस तरह की है ना। तो कई बार जो एक्सप्रेशन है एम्प्लॉय का कह लो, या किसी भी पर्सन का जो सेंडर है, वो उसकी वजह से भी मैसेज सही ढंग से समझ नहीं पाता, क्योंकि उसकी प्रोनंसिएशन है, उसकी पंचुएशन है, उसकी ग्रामर है ना। तो उसकी वजह से भी कई बार मैसेज सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं हो पाता। और थर्ड रीज़न हो सकता है प्रॉब्लम इन ट्रांसमिटिंग द मैसेज, कि मैसेज को सही ढंग से ट्रांसमिट ही नहीं किया गया, है ना। जैसे फिज़िकल बैरियर आ जाते हैं, जैसे बता रही थी भी, टेलीफोन पे आप बात कर रहे हैं और वो आउट ऑफ ऑर्डर हो गया, कि डिस्टर्बेंस आ गई, है ना। कोई टेलीफोन कनेक्शन डिफेक्टिव है, डिम वॉइस, आवाज़ बहुत कम आ रही है, धीमी आवाज़ आ रही है ना। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी जो मैसेज है वो समझ में नहीं आता। या प्रॉब्लम इन रिसीविंग द मैसेज, कि आप तो सही मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, रिसीवर के एंड पे कोई प्रॉब्लम है। जैसे सपोज़ कोई डिस्ट्रैक्शन है, कोई आवाज़ रिसीवर के यहाँ से आ रही है, या वो किसी प्रॉब्लम में है। जैसे सपोज़ वो फिज़िकली तो बात को सुन रहा है, बट मेंटली वो वहाँ पर नहीं है, वो अनकम्फर्टेबल है ना। कई बार होता है ना कि जब आप टेंशन में होते हो तो आप बात को सुनते हुए भी नहीं सुन पाते, तो रिसीवर के हैंड पे भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि रिसीवर मैसेज को समझ नहीं पा रहा। प्रॉब्लम इन इंटरप्रेटिंग द मैसेज, कि मैसेज को उसने सुन तो लिया, है ना, सुन लिया, लेकिन जब उसको इंटरप्रेट करा, उसका कंक्लूज़न निकाला, तो फिर वो उसने मिसअंडरस्टैंड कर लिया। जैसे वोकैबुलरी की प्रॉब्लम आ गई, कि आप उसको किस वे में समझा रहे हैं, उसका मीनिंग वो कुछ और ले रहा है ना। एंड नेक्स्ट रीज़न हो सकता है डिफरेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर, कि सेंडर की अपनी थिंकिंग है, रिसीवर की अपनी थिंकिंग है, सेंडर का अपना इंटेलिजेंस लेवल है, रिसीवर का अपना इंटेलिजेंस लेवल है। तो इसकी वजह से भी कई बार जो मैसेज है वो सही ढंग से नहीं पहुंच पाता, और वो क्या बन जाता है, मिसकम्युनिकेशन। आप देखिए, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बैरियर। जैसे हम बात कर रहे हैं कि व्हेन बैरियर और ऑब्स्टेकल अराइज इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन, जब उसके वे में वो आ जाता है, कोई बाधा आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है ना, तो वो क्या बन जाता है, मिसकम्युनिकेशन। तो वो कौन कौन से बैरियर्स हैं। सबसे पहले देखो, टाइप्स ऑफ बैरियर आपके जो है 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज सिमेंटिक बैरियर, जिसको हम लैंग्वेज बैरियर भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, इमोशनल बैरियर और फिज़िकल बैरियर। तो फर्स्ट वन इज़ लैंग्वेज बैरियर, सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। तो सिमेंटिक मीन्स, सिमेंटिक इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स और देयर मीनिंग,
कि जो वर्ड्स हैं उसको स्टडी करना, उसके मीनिंग को स्टडी करना ही कहलाता है सिमेंटिक। तो सिमेंटिक बैरियर आर दोज बैरियर विच आर रिलेटेड टू लैंग्वेज। जैसे आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, इंग्लिश आती है, अगर आपको पंजाबी में कुछ कहा जाए तो हो सकता है कुछ समझ में आ जाए, कुछ ना आए, है ना। अगर आपको किसी उर्दू में कहा जाए तो कुछ समझ में आ जाएगा, है ना, क्योंकि वो हिंदी जैसी ही है, कुछ मिलती जुलती है, और कुछ समझ में ना आए। तो जो बैरियर लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज बैरियर। आप देखिए, इनको ध्यान से पढ़ना कि किस किस तरह के होते हैं। सबसे पहला रॉन्गली एक्सप्रेस्ड मैसेज, कि कई बार जो मैसेज है उसका एक्सप्रेशन में कोई प्रॉब्लम होती है कि वो सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं किया जाता, इस वजह से रिसीवर उसको समझ नहीं पाता। जैसे देखो, आपकी बुक में एग्जांपल दिया है कि एक वर्ड के कई मीनिंग हो सकते हैं, है ना। जैसे हम बात करें द टर्म रन की, तो उसके 110 मीनिंग है। अब आप रन किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं और रिसीवर उसका मीनिंग किस सेंस में लेता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि जो मैसेज है उसको किस ढंग से एक्सप्रेस किया गया है और किस ढंग से गेट किया गया है। अगर जो रिसीवर है उसको सही ढंग से गेट नहीं करता तो देयर इज़ ऑलवेज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन, कि हमेशा गलत इंटरप्रिटेशन की पॉसिबिलिटी होती है। सेकेंड है फॉल्टी ट्रांसलेशन, कि अगर जो रिसीवर है उसकी ट्रांसलेशन सही नहीं करता, मैसेज को उसने रिसीव कर लिया, है ना, लेकिन लैंग्वेज प्रॉब्लम थी कि हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश को हिंदी में किया, या इंग्लिश को उर्दू में किया, उर्दू को इंग्लिश में किया। इस तरह से जब ट्रांसलेट किया जाता है तो कई बार ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे ऊपर बताया कि एक वर्ड के कई मीनिंग है, तो ऐसे हिंदी इंग्लिश में भी कई मीनिंग है ना। तो इस वजह से कई बार लापरवाही हो जाती है और जब ट्रांसलेशन की जाती है तो ये ट्रांसलेशन करना ही एक बैरियर बन जाता है। थर्ड वन इज़ अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, कि कई बार हम कुछ मान लेते हैं कि रिसीवर को ये तो पता ही होगा, है ना। हम ये मानते हैं कि रिसीवर को बेसिक्स की नॉलेज तो होगी ही, तो ये सोचकर हम उसको मेन मैसेज तो प्रोवाइड कर देते हैं बट उसके बेसिक्स उसको नहीं बताते, है ना। तो ये भी एक बैरियर बन जाता है कि रिसीवर उस मैसेज को नहीं समझ पाता। अब देखो, इसका एक सिंपल से एग्जांपल मैं आपको दूं कि सपोज़ मैं आपको अब बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, अकाउंटिंग पढ़ा रही हूँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मैं अगर ये मान लूँ कि आपको जो जर्नल एंट्रीज़ हैं वो तो आती ही होंगी, ऑब्वियसली आपने 11th-12th में पढ़ी होंगी, है ना। आपको लेज़र प्रिपेयर करने भी आते होंगे, आपको कैश बुक भी आती होगी क्योंकि उसके अंदर एक चैप्टर था। और ये मानकर मैं सीधा आपको फाइनल अकाउंट पर ले जाऊँ, और फाइनल अकाउंट भी ऑब्वियसली आपने पढ़े हुए हैं 11th में, है ना। तो ये क्या है, हमारी अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, जो ये मानकर चल रही हूँ कि आप 11th-12th करके आए हैं तो बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपको इसकी नॉलेज होगी ही, और मैं उसके आगे का करवाना शुरू कर दूँ। बट इट मे बी पॉसिबल कि कोई बच्चा ऐसा हो जिसने 11th-12th में आर्ट्स ली हो या 11th-12th में साइंस ली हो, तो उसको तो उनकी नॉलेज नहीं होगी। बट हमने तो ये अज्यूम कर लिया ना कि ही शुड अवेयर, उसको ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा फिर, एक बैरियर, है ना। कि हमने ये मान लिया कि उसको पता है और हम उसके आगे का बताएंगे, पीछे का नहीं बताएंगे। तो इसी तरह से जब सेंडर कोई मैसेज कन्वे करता है रिसीवर को, तो वो ये मान लेता है कि रिसीवर को ये चीज़ तो पता होगी ही, वो उसके आगे की उसको बताता है, जबकि हो सकता है रिसीवर को बेसिक की नॉलेज ही ना हो, है ना। तो इस वजह से भी कई बार जो मैसेज है वो पूरा नहीं पहुंच पाता या रिसीवर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, और वो क्या बन जाता है, एक बैरियर। और एक बैरियर है यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, कि कई बार जो इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल वर्क करते हैं, वो टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, लेकिन रिसीवर हो सकता है कोई वर्कर हो, कोई एम्प्लॉय हो, वो उस टेक्निकल वर्ड को ना जानता हो, है ना। तो वो उसको तो मैसेज हो सकता है कन्वे कर दे जो इंजीनियर है, लेकिन रिसीवर उसको ना समझ पाए क्योंकि उसको उस टेक्निकल वर्ड की, टेक्निकल टर्म की नॉलेज ना हो। तो ये थे हमारे कुछ लैंग्वेज बैरियर्स, आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद देखो, सेकेंड आता है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर greatly affect the capability of employee as far as communication is concerned, कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज़, कि कंपनी ने कोई पॉलिसी बनाई हुई है तो ऑब्वियसली सेंटर को वो पॉलिसी फ़ॉलो करनी होगी, है ना। अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो वो मैसेज कन्वे नहीं कर पाएगा। तो अगर इस तरह की कोई पॉलिसी है जो मैसेज को फॉलो करते हुए आपने दिया, बट वो भी एक क्या बन जाता है, कई बार बैरियर बन जाता है। जैसे सपोज़ ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है कि ऑल मैसेज शुड बी सेंट इन रिटन फॉर्म, रिटन फॉर्म में दिए जाने चाहिए, ऑरल नहीं दिए जा सकते। लेकिन अगर कोई मैसेज बहुत अर्जेंट है, अभी दिए जाना ज़रूरी है, तो वो नहीं दिया जा सकता बिकॉज देयर इज़ अ पॉलिसी, है ना। बट इट विल टेक अ लिटल टाइम,
तो तब तक हो सकता है वो मैसेज अपनी इम्पोर्टेंस खो दे, है ना। तो कई बार ये जो पॉलिसी है ये भी क्या बन जाती है, एक बैरियर बन जाती है। नेक्स्ट देखो ऑर्गेनाइजेशनल रूल भी कई बार बन जाते हैं बैरियर, है ना, क्योंकि जो डेफिनेट रूल होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है टू सेंड सम ऑफ द मैसेजेस। तो जिस तरह से ये पॉलिसी थी इस तरह से कुछ रूल्स भी होते हैं। स्टेटस रिलेशनशिप कि कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो है वो स्टेटस भी देखा जाता है कि किसने किसको मैसेज कन्वे किया। जैसे सपोज़ ये कहा जाता है कि जो सुपरिटेंडेंट है वो सुपरवाइज़र को मैसेज कन्वे करेगा, सुपरवाइज़र आगे अपने जो जूनियर है उसको मैसेज कन्वे करेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत अर्जेंसी होती है ना, बहुत क्विकली उनको मैसेज ट्रांसमिट करना होता है। तो अगर वो इस स्टेटस को फॉलो करे तो उसको पहुंचने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, है ना। तो टॉप लेवल का एम्प्लॉय डायरेक्ट लो लेवल के एम्प्लॉय से बात नहीं कर सकता। तो ये जो स्टेटस रिलेशनशिप है ये भी कई बार एक बैरियर बन जाता है। उसके बाद देखो कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में ही इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है कि हमें पता ही नहीं होता हम किससे बात करें। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं हो पा रहा, तो हम किससे बात करें, है ना। तो ये ढूंढते ढूंढते ही वो टाइम निकल जाता है और जो मैसेज है वो क्या हो जाता है, डिले। तो उसकी वजह से भी कई बार जो है बैरियर बन जाते हैं। लेस ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी कि कई बार सफिशेंट स्टेशनरी नहीं होती, टेलीफोन आउट ऑफ ऑर्डर है ना, ट्रांसलेटर इज़ नॉट अवेलेबल। तो इस तरह की जो लैकिंग्स हैं कंपनी के अंदर फैसिलिटीज़ में, वो भी एक क्या बन जाती हैं, बैरियर बन जाती हैं, है ना। तो यहाँ तक पढ़ना, बाकी हम कर लेंगे।